Coordinate geometry. In this video, we will discuss the basic concept of coordinate geometry, and specifically we will discuss the distance formula. First of all, let me have a quickly discuss the difference between geometry and coordinate geometry. Geometry is about dimensions of various shapes. Geometry को अगर हम डिस्कस करें तो ये हम इसमें वेरियस शेप्स की डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इज अबाउट फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डिस्टेंसेस। तो जो भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स या शेप्स होती है उनकी लोकेशन को, उनकी पोजीशन को हम फाइंड आउट करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंसेस, पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंसेस को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। एक प्लेन पेपर का जो सरफेस होता है उसे प्लेन सरफेस कहा जाता है, लेकिन अगर उसी में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए जाएं तो वो प्लेन सरफेस कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। हमने एक नंबर लाइन देखी है, अगर नंबर लाइन को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेते हैं तो जनरली हम उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसमें सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। वैसे ही अगर हम नंबर लाइन को वर्टिकल फॉर्म में लें तो हम उसको जनरली वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं, जिसमें सेंटर में 0 होता है, अपर साइड पॉजिटिव नंबर्स और लोअर साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर इन दोनों एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया जाए 0 वाले पॉइंट पे, तो हमें एक कार्टेशियन प्लेन मिलता है, जिसमें दो एक्सिस हो गए, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो गया, वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, जिसे कि हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस वन इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से हमें कार्टेशियन प्लेन मिलता है जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं और चारों पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट के। क्वाड्रेंट का मतलब था 1/4, और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और देखिए हमने एक पोजीशन पॉइंट लिया है ए, जिसकी पोजीशन को हमने लोकेट किया है 20,15 में। इसमें जो पहला पॉइंट वर्ड है, फिगर है 20, ये हमारा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है ये कहलाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और इसको ब्रैकेट में रखा जाता है सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन हमें लोकेट करनी होती है 2 डायमेंशन में, तो हम दो कोऑर्डिनेट लेते हैं, पहला एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, और हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ही लिखा जाता है। अब आप देखिए इस फिगर में हमने एक पॉइंट 3, पी लिया है, जिसकी पोजीशन हमने लोकेट करी है 3,4। इसमें 3 जो है वो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो 4 है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट 3 का मतलब क्या है, इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसका एक और नाम दिया जाता है एब्सिसा। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट है 4, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 4 है, और इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो दिस वे वी आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब आप देखिए ये हमारा एक सिस्टम है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पॉजिटिव होता है। उसका रीज़न क्या है कि ये भी पॉजिटिव साइड है वाई एक्सिस की, ये भी पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस की, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये साइंस की इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। मीन्स वो किस
क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ आवर मेन डिस्कशन इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है कि अगर हमने कार्टेशियन प्लेन में कोई दो पॉइंट लोकेट किए हैं तो उनके बीच का क्या डिस्टेंस होगा। देखिए, अगर हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे सपोज दो पॉइंट लेते हैं, एक लिया हमने A जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट लिया B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हम जानना चाहें कि A और B के बीच का डिस्टेंस क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें कि AB की लेंथ क्या है, तो दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस। और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज योर अंडर रूट x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, यानी कि जो इसके एब्सिसा है दोनों एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी दोनों ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने देखिए x1 x2 की पोजीशन चेंज कर दी है, इससे डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका साइन चेंज होगा, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर सेम आएगा। तो वी कैन राइट द फॉर्मूला इन बोथ द वेज, ईदर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और वी कैन चेंज द पोजीशंस ऑल्सो। आइए क्विकली डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले की डेरिवेशन के बारे में। सपोज ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, x और y एक्सिस है, इसमें हमने दो पॉइंट लिए। पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा Q, पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x2 y2। अब हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि PQ की लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PR ऑन द x एक्सिस। सिमिलरली Q से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया QS ऑन x एक्सिस, और P से हमने QS पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज PT। अब अगर हम गौर से देखें तो जो हमारा ट्राइंगल है PQT, हमारा ट्राइंगल PQT ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें जो हमारा PQ जो लेंथ हमें निकालनी है वो एक तरह से हाइपोटेन्यूज है। और हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर PQ की लेंथ निकालने के लिए हम यही पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आइए हम बेस PT और परपेंडिकुलर QT की लेंथ निकालते हैं। अब सबसे पहले हम पॉइंट P पे ध्यान देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है यानी कि OR ये हमारा कितना हो जाएगा x1, और जो हमारा ये PR यानी वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला, ये हो जाएगा हमारा y1। सिमिलरली अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स देखें x2 y2, तो x2 का मतलब है कि जो हमारा OS है ये यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा x2, और हमारे जो पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला यानी कि QS ये हो जाएगा हमारा y2। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे OR हो गया हमारा x1, OS हो गया x2, SQ हो गया हमारा y2 और ST हो गया हमारा y1। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं PT को। अब PT को हम कैसे निकाल सकते हैं, पूरी लेंथ को हम निकाल सकते हैं ये OS माइनस OR। तो पूरे OS में से अगर हम OR को माइनस कर दें तो हमें RS मिलेगा, और जो RS है वो हमारे किसके बराबर है, PT के बराबर होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। देखिए OS है हमारा x2, OR है हमारा x1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो RS आ जाएगा, और वही हमारा PT हो जाएगा। सिमिलरली हम QT निकालेंगे तो QT कैसे निकलेगा, QS माइनस TS। तो QS है हमारा y2, TS हमारा y1, तो y2 माइनस y1 यानी कि QT हो जाएगा। तो अब इस राइट ट्राइंगल का बेस PT हो गया x2 माइनस x1 और परपेंडिकुलर QT हो गया y2 माइनस y1। तो वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने लगाई PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। PT और QT की वैल्यू हमने रखी तो हमें मिल गया x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, और PQ निकालने के स्क्वायर को शिफ्ट किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, PQ की लेंथ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस हमारा हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। नाउ इसी में एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई पी, और हमारा दूसरा पॉइंट है ओ, यानी कि ओरिजिन 0,0 से हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले में आप देखिए x2 की जगह x आ जाएगा, x1 की जगह 0 आ जाएगा, y2 की जगह हम y रख देंगे, और y1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, वो हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे। So this is the distance formula and how it is being derived. आइए अब इससे कुछ डायरेक्ट यूजेस देखते हैं। इसका पहला डायरेक्ट यूज है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। तो हमने यहाँ पे 2, 3 को x1, y1 डिनोट कर लिया है, तो x1 हो गया 2, y1 हो गया 3, और 4, 1 को हमने x2, y2 डिनोट किया है, तो x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। हमारा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स का फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह हमने 4 रखा, x1 की जगह हमने 2 रखा, सिमिलरली y2 की जगह हमने 1 रखा, और y1 की जगह हमने 3 रखा। तो हमें मिल गया 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 + 4 यानी √8 आया, जिससे हम लिख सकते हैं 2√2। So this way we can directly apply this formula for finding the distance between any two points. यहाँ पर पॉइंट्स आपको नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं, ये किसी और फॉर्म में भी, यानी कि वेरिएबल की फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स की फॉर्म में या साइन कॉस इस फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ट्राइंगल्स के आइडेंटिफिकेशन में, क्वाड्रिलेटरल्स के आइडेंटिफिकेशन में, और कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। तो आइए सबसे पहले ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। वी नो दैट कि एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और उसके 3 वर्टिसेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। अगर हमें ये वर्टिसेस दे दिए जाए, मान लीजिए आपको इसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है x3 एंड y3। तो अगर हमें एक ट्राइंगल कोऑर्डिनेट उसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिए गए हैं, तो नाउ इट इज़ वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि हम एक पर्टिकुलर साइड लेते हैं, उसके डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे सपोज हमने ये निकाल ली, तो x1, x2, y2। फिर हम इसकी ये लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, हमारे 2 कोऑर्डिनेट्स हैं ये पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और इसकी लेंथ निकालने से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने निकाल ली हैं, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ ट्राइंगल की। देखिए वी नो, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ट्राइंगल इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ट्राइंगल के किसी 2 साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होता है। तो हम वही करेंगे, हम कोई भी 2 पेयर ऑफ साइड्स लेंगे, उनकी लेंथ को ऐड करेंगे, अगर वो थर्ड साइड से ग्रेटर है तो वी विल से कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है। इसके अलावा हम टाइप ऑफ ट्राइंगल भी बता सकते हैं। अगर उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे वो ट्राइंगल कहता है स्केलर ट्राइंगल। अगर उसकी कोई 2 साइड्स इक्वल है, तो वी विल टेल कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो वी कैन टेल द टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम तीनों साइड्स निकाल लेंगे। तो जो उसकी सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज एज्यूम करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। अगर उस साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, रिमेनिंग 2 साइड्स के जो स्क्वायर हैं उनके सम के बराबर आता है,
तो हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन हो जाएगी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम कह सकेंगे कि वो ट्राइंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दिस वे वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल। आइए एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि हमें एक ट्राइंगल दिया गया जिसके तीन कोऑर्डिनेट वर्टिसेस दिए गए हैं। पहले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 3,2, दूसरे का है -2 -3 और तीसरा वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2,3। फॉर्म अ ट्राइंगल। तो क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं? तो हमने सपोज ट्राइंगल को नाम दे दिया PQR। उसमें हमने P को मान लिया 3,2, Q को मान लिया -2, -3 और R को मान लिया 2,3। और इस ट्राइंगल की तीन साइड्स होंगी PQ, QR एंड PR। तो सबसे पहले आइए हम साइड्स को निकालते हैं। सबसे पहले साइड निकालते हैं PQ। तो PQ निकालने के लिए हम ये वाला और ये वाला लेंगे। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 और ये माइनस में है तो बीच में माइनस का साइन है तो +2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो गया। और ये जगह 2 और ये माइनस है ऑलरेडी तो फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2 का स्क्वायर, 2 + 3 का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर √50 यानी ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 7.07। सिमिलरली हम QR निकालेंगे तो हम ये दोनों लेंगे तो ये x1 y1 या x2 y2 हो जाएगा। तो -2 दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो ये -2 और -2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर -3 और -3 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7.21। सिमिलरली हम PR निकाल लेंगे, इसकी लेंथ हो जाएगी 1.41। तो यहाँ तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ किया टू फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हमने सबसे पहला पेयर लिया PQ + QR, इन दोनों का सम किया 14.28 आया, ये थर्ड साइड PR से ग्रेटर है। ऐसे ही करके हम जो रिमेनिंग 2 डिफरेंट पेयर्स हमारे बन सकते हैं उनको भी लेंगे, यानी QR + PR और हम देख रहे हैं ग्रेटर देन PQ आ रहा है, PR + PQ इज कमिंग ग्रेटर देन QR। तो हम देख रहे हैं कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इट मीन्स ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन से द ट्राइंगल इज पॉसिबल। नाउ सेकेंड चीज हमसे पूछी गई नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो हम देख रहे हैं कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल है? स्केल एंड ट्राइंगल। तो दिस वे वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्राइंगल। इसी को हम क्वाड्रिलेटरल के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल में भी 4 वर्टेक्स होते हैं और उसकी 4 साइड्स होती है। तो आप देख सकते हैं जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके 4 वर्टेक्स हैं 1 2 3 एंड 4 और इसकी 4 साइड्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो अगर हमें इसके चारों कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इसकी चारों साइड्स की लेंथ निकाल सकते हैं और उसकी मदद से फिर हम नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी चारों साइड्स निकालेंगे और फिर उसके डायगोनल्स की लेंथ भी निकाल लेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट साइड इक्वल का मतलब अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है लेंथ में, तो हम कहेंगे, और डायगोनल्स यानी कि ये दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं हैं, then we will say that it is a parallelogram. So this way we can check the quadrilateral for being a parallelogram. अगर हमें चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है कि नहीं, तो देखिए जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को चेक करना है हम उसकी चारों साइड्स निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से और दोनों डायगोनल्स निकालेंगे। रेक्टेंगल के केस में क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड शुड बी इक्वल प्लस उसके डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल है। अगर हमें इसे रोम्बस के लिए चेक करना है तो हम जानते हैं कि रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं बट डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है कि चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो फिगर क्या है? रोम्बस है। सिमिलरली अगर हमें स्क्वायर के लिए चेक करना है तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल 4 साइड शुड बी इक्वल एंड डायगोनल शुड बी इक्वल।
तो हम देखेंगे अगर इसकी सारी साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स इक्वल हैं तो वी विल से दैट इट इज अ स्क्वायर। आइए एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स हमें दिए गए 1, 7, 4, 2, -1 एंड -4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं? तो जिस ऑर्डर में ये पॉइंट लिखे गए उसी ऑर्डर में हम एक स्क्वायर बनाते हैं, और जैसे हमने ऐसे बना लिया और इसको नाम करते हैं, ये ए ले लेते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी और इसको डी, और जिस ऑर्डर में ये पॉइंट्स दिए गए हैं उसी ऑर्डर में इनको ए बी सी डी डिनोट कर लेते हैं, जो हमने कर लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी चारों साइड्स निकालनी है और डायगोनल्स निकालने हैं। सबसे पहले हम साइड निकालेंगे ए बी। तो ए बी के केस में x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा √34। फिर बी सी निकालेंगे, तो बी सी के केस में अब बी वाले कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान लेंगे और सी वाले को x2 y2 मान लेंगे, और इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये भी √34 आ रहा है। Similarly, we will find the third side CD and fourth side DA। तो हम देख रहे हैं इसकी चारों साइड्स क्या आ रही है, √34। तो स्क्वायर की एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट मी चेक फॉर द डायगोनल। तो सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे AC। तो AC का मतलब है A ये वाला वर्टेक्स और C है आपका ये। तो इसमें एक को x1 y1 एक को x2 y2 मान लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से जब हमने इस डायगोनल की लेंथ निकाली, इट इज कमिंग √68। अब हम अपना दूसरा डायगोनल कौन सा है, ये BD, इसको निकालेंगे। तो ये हमारे पॉइंट है, B हमारा ये है, D हमारा ये है। तो आफ्टर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा आंसर आ गया √68। तो हम देख रहे हैं इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ स्क्वायर that all the 4 sides are equal and diagonals are also equal. So we can say that this figure is a square। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं कि whether it's a square or not। That's why it is called coordinate geometry। आइए चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला में, दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट। कोलिनियरिटी के बारे में हम जानते हैं कि 3 or more points will be said to be collinear if they lie on a same line। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सपोज हमने एक लाइन ली जिसमें हमने 3 पॉइंट ले लिए A, B और C। अब क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे हैं, दे विल बी कॉल्ड कोलिनियर। लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इट इज़ विजिबल फ्रॉम द फिगर कि अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो ए बी और बी सी इन दोनों का जो सम आएगा, लेंथ का सम आएगा, वो पूरी लेंथ ए सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि दिस कंडीशन ए बी प्लस ए सी शुड बी इक्वल टू, सॉरी, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तो वी विल से दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस को निकालेंगे एंड वी विल चेक दिस कंडीशन। तो आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक क्लासरूम है जिसमें 3 लड़कियां आशिमा, भारती और कैमिला सीटेड हैं। अब आशिमा की पोजीशन 3,1, भारती की है 6,4 और कैमिला की है 8,6। अब इस पोजीशन को हमने डिनोट कर दिया है कार्टेशियन प्लेन में, ए फॉर आशिमा, बी फॉर भारती, सी फॉर कैमिला। तो आप देख सकते हैं 3,1, 6,4, 8,6। अब हम चेक करना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आशिमा और भारती के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए बी निकाला तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद लेंगे। तो ए बी के केस में ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, एंड व्हेन वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस आएगा 3√2। फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे भारती और कैमिला के बीच में, तो BC आ जाएगा हमारा, ये BC, ये 2 पॉइंट ले लेंगे आप, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2√2। और फिर आप निकालेंगे डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन आशिमा एंड कैमिला यानी कि AC। तो AC के लिए हम ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने AC निकाला 5√2। अब हमें पता है कि ये तीनों तब लाइन पे लाइन करेंगे जब AB प्लस BC। तो हमने AB प्लस BC निकाला 3√2 प्लस 2√2, ये आया 5√2। किसके इक्वल होना चाहिए,
AC के इक्वल होना चाहिए और AC कितना है 5√2, तो इट मीन्स दे आर इक्वल। तो हमारी कोलिनिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो वी कैन से these 3 points are on a straight line, or we can say that Ashima, Bharti and Camilla are seated in a line. So children, this way we can use the concept of distance formula in different context of the geometrical figures. Thank you.